आज एक कहानी मैं आपको जो सुनाऊंगा, इसको सुन के किसी पिक्चर की भी आपको याद आ जाएगी जो देखा होगा। नई पिक्चर का जिक्र भी हम लास्ट में बताएंगे कौन सी मूवी इस पे बनी हुई है। बट एक कहानी अभी की है, पिक्चर पहले बन चुकी है। तो ये है कहानी राजस्थान की। राजस्थान के एक शख्स का नाम है बाबूलाल। उस बाबूलाल की कहानी है। और होता क्या है कि उस इलाके में राजस्थान के जिस जगह बाबूलाल रहता था, तो वहाँ की एक कहानी सुनाता हूँ कि कुछ लोग कुछ दिनों से फ़ोन करके पुलिस में कंप्लेन दे रहे थे कि एक शख्स है जिसके हाथ में एक चाकू है और एक पेट्रोल बम है, जिसे लोग को चाकू मार देता है और भाग जाता है। पुलिस जाती है, थोड़ा बहुत पूछताछ करती है, चली आती है, कोई ध्यान नहीं देती है और उसका जो है काम ये जारी रहता है। पुलिस उसको जाती है, ढूंढती है और वो मिलता नहीं है। तभी एक हादसा होता है उस इलाके में, जो कि एक शख्स किसी एक स्कूल में घुस जाता है जिसके हाथ में चाकू होता है, पेट्रोल का बम होता है और दो टीचरों को। आप लोग जानते ही हैं कि आजकल पुलिस किस तरह से काम करती है। पुलिस ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रहा था। इसके मतलब वो समझ सकते हैं कैसे ढूंढ रही थी, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो हाल ही में एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, वहाँ से खबर आती है पुलिस थाने में कि एक शख्स घुस गया है, चाकू लिया है, उसके हाथ में एक पेट्रोल बम है और कुछ बच्चों को भी और कुछ टीचर को उसने कैद कर लिया है। ये खबर सुनते ही पुलिस अपने पूरे महकमे के साथ में पूरा लेके स्कूल में पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, देखती है दो टीचरों के ऊपर उसने चाकू से हमला कर दिया है, घायल हैं। इस तरह से पुलिस उन दोनों को निकालती है और ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। फिर पुलिस जाती है, गिरफ्तार करती है। तब पता चलता है कि ये कौन है। बाबूलाल भील है, बड़ोदरा गांव का, राजस्थान के। पकड़ने के बाद जो पुलिस पकड़ती है तो लोग घबराते हैं, भागते हैं, लेकिन इस शख्स को देख के एक्टिविटी से लगा कि बहुत खुश है। बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे इसने अपना मुकाम पा लिया है। फिर जो पुलिस उससे पूछना शुरू करी तो एक होता है कोई घबराता है, कुछ नहीं बताता, कुछ छिपाता है, लेकिन ये तोते की तरह बोलना स्टार्ट किया। कहा मैंने चाकू मारा, किसको डराया, किसको धमकाया, और कहा कि साहब मैं तो आपको बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ ये सारे काम करके, कब आएंगे आप और कब मुझे पकड़ेंगे। ये सुन के पुलिस वाले चौंक गए। तो पुलिस कहती है कि इतना दिन से तुम इंतज़ार कर रहे थे, चाहते तुम पुलिस थाने चले जाते, हम लोग तुम्हें पकड़ लेते। कि नहीं साहब, मैं चाहता था कि आप लोग मेरे को रंगों हाथे बीच बाज़ार में, कहीं समाज में, कहीं जहाँ भीड़ हो वहाँ पकड़े, ताकि सब लोग मुझे देखें, जाने। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप लोग आएँ। फिर पुलिस चेक करती है क्योंकि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो पूछती है कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, फिर भी तुम अपने से कैसे गलत काम कर रहे हो, इसका क्या वजह है? कोई नौकरी वोकरी करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो, कैसे तुम्हारा जीवन चलता है? फिर सारी बातें होती हैं पुलिस के द्वारा। तो तुम इतना क्रिमिनल वाला काम किए हो, बताओ कैसे ये सब क्यों किए? क्या सर हमारा तब पूछता है बाबूलाल कि क्या ये मुकदमा मेरा दर्ज हो गया है? कहा हाँ, ये देखो कॉपी देखो, पूरा मुकदमा रजिस्टर्ड हो गया, FIR हो गई है तुम्हारी। फिर बाबूलाल पूछता है कि सर मेरा नाम वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से नोट हो गया? क्या हाँ, ये देखो जो तुमने बताया, तुम्हारा नाम, तुम्हारे फादर वल्द का नाम, कहाँ रहते हो, क्या है तुम्हारा ज़मीन जायदाद जो है, वो सब कुछ सारी डिटेल हमने एंट्री कर ली है, ये देखो FIR। तो बस वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि वाह, जो मैं चाहता था वही हुआ। तब बाबूलाल अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि सर मैं तो शहर से नौकरी करता था, यहाँ कुछ ज़मीनें थी उसे बेचना था, कुछ काम था, तो मैं यहाँ आया
और जब मैं सारे ज़मीन को लिखने गया तो कहा कि भाई तुम कैसे ज़मीन लिख सकते हो, तुम तो मर चुके हो, बाबूलाल तो मर चुका है, वो ये देखो डेथ सर्टिफिकेट है, डेट है, कब मरे, क्या हुआ, कैसे कैसे तुम्हें फूंक दिया गया, और तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट, तुम तो हो ही नहीं, तुम तो भूत हो गए हो। और ये सर्टिफिकेट मेरा प्रशासन की तरफ से जारी और सर्टिफिकेट मुझे दिखाया जाता है और मैं बहुत परेशान होता हूँ इस बात को लेके। फिर और बाबू मुंशी जो होते हैं, जो लेखपाल वगैरह होते हैं, सब जब भटकने लगा कि भाई कुछ तो करो मेरे लिए, कि भाई अब तो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बन गया, हम क्या कर सकते हैं इसका। बहुत परेशान बेचारा, इधर उधर भटकते हुए, कहीं से कोई सलूशन नहीं मिलता उसको। जितने लोग मेरे जानने वाले थे घर के, सब लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई बाबूलाल तुम ही हो, जिंदा हो, लेकिन कागज़ पे कोर्ट में हमें डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है तो मैं वहाँ मुर्दा हो गया, भूत हो गया। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि तुम ज़मीन लिख ही नहीं सकते, तुम तो डेड हो, पहले इसे प्रूफ करो कि तुम जिंदा हो। मुझे तब बात मेरे समझ में आई कि जो मेरे खिलाफ़ मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, उन्होंने अफसरों से मिल के, सबसे मिल के कागज़ डुप्लीकेट तैयार कराया है, मेरे डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराया है, सोचा है कि डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा और इनकी ज़मीन हथिया लेंगे। और जब मैं अफसरों से मिलूँ, उसको बताऊँ कि भाई तुम्हारे सामने बाबूलाल खड़ा है, किसी तरह से तुम चेक कर लो, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ। अब एक फ़िल्म आई थी, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ कि उस फिल्म में जो था, उस फिल्म का नाम ही था कागज़। उस फिल्म में आपके बहुत चहीते पंकज त्रिपाठी, जो मिर्ज़ापुर में काम किए हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने काम किया है। उसमें वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनके नाम से कोई कागज़ नहीं होता, कोई मुकदमा, कोई चीज़, कोई घर खेत, कोई उनके नाम कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मर चुके, उनके नाम से कोई कागज़ ही नहीं था। फिर वो जाके धरने बैठते हैं, सोचते हैं किसी को मैं मारूं, कुछ करूं और मेरे को पुलिस गिरफ्तार करे ताकि मेरा कागज़ बन जाए। तो वही आपका यहाँ पे सुनने को मिलेगा। जो कागज़ की फिल्म बनी थी, उसकी जो माने सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, वो सतीश जी लिखे थे, जो अभी हाल में ही पिछले 1-2 साल के अंदर उन्होंने मर गए हैं, तो उन्होंने लिखा था। तो सतीश जी की कहानी थी ये, उन्होंने लिखी थी यानी। अब मेन कहानी पे आते हैं, बाबूलाल के कहानी पे। तो ये सब बाबूलाल इसलिए करता है कि जब सब लोग कागज़ मानते हैं तो इसे समझ में जब नहीं कुछ आता, कहा तब ये तभी प्रूफ हो सकता है जब पुलिस मेरे नाम से FIR करेगी, मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब कोर्ट में मेरा पेशी होगा तो हाँ, मैं बाबूलाल के नाम से पुकारा जाऊंगा, मेरे नाम से कागज़ ऑटोमेटिक एक FIR का तैयार हो जाएगा और मैं वैलिड हो जाऊंगा। तब इसने ये सारी प्लानिंग की। और सिर्फ उस कागज़ पे आने के लिए कितने लोग को उसने चाकू मारा, बम से डराया, बहुत प्रताड़ना भी झेला, भागा, इधर उधर घूमा, किस तरह से मैं कागज़ में आ जाऊँ। और ये सुन के ऐसा लगता है कि इसमें किसकी गलती है, किसको कहोगे, सिस्टम को कहोगे, लोगों की कहोगे, किसकी कह सकते हो। और हर बार कहता कि मैं जब कोई क्रिमिनल का काम करता तो मैं इंतज़ार करता कि मुझे पुलिस ढूंढे, मुझे पकड़े, समाज के सामने पकड़े, ताकि मेरा नाम सामने आए सबके। और इतना प्रयासों के बाद 19 जुलाई का वो कामयाब हुआ। अब इसी 19 जुलाई को कामयाब हुआ, इस मेहनत का फल उसे मिला। अब क्या कह सकते हैं, फल ही कह सकते हैं। जो चाहे कि मैं जुर्म की दुनिया में आ जाऊं, मेरा नाम आ जाए, तो उसे उसका मेहनत का फल ही कह सकते हैं। अब बाबूलाल इसमें बहुत खुश है, जो न्यायिक कस्टडी में है। अब टीम गठित हुई है, टीम जाके चेक कर रही है बाबूलाल जिंदा है, मुर्दा है, कागज़ गलत है, कौन सही है, क्या है। अब इस पर सारी कार्रवाई शुरू हुई और वहाँ पे हैप्पी गैल में बंद है। बताइए, अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए भी इंसान को जुर्म करना पड़ रहा है। अब मुकदमा चलेगा, जज के सामने बाबूलाल पेश होगा और वहाँ पे कागज़ पे हर जगह बाबूलाल का नाम होगा और मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। और जज साहब कोर्ट में जब अलाउट कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि मैं बाबूलाल हैं, तो मुझे अब कौन हटा सकता है कि मैं बाबूल नहीं, भूत हूँ। खुश है और देखिए अब इसका आगे क्या परिणाम होता है। सोचिए, एक कागज़ पे ज़िंदा होने के लिए एक शख्स आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ा, किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा, क्या क्या जुर्म करना पड़ा, सिर्फ कागज़ पे ज़िंदा रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अनोखी कहानियाँ, सत्य कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचे कि क्या हो रहा है यहाँ।